आयकर अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन संगठन, जिनके प्रेसिडेंट मैं राजकुमार भारती बिहार एवं झारखंड, श्री मौलेश पासवान महासचिव बिहार एवं झारखंड, श्री रमेश राम संयुक्त सचिव के बृहत पार्टिसिपेशन और सौजन्य से यह कार्यक्रम मनाया गया। बाबा साहब के उपदेश और उनके समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता के साथ शिक्षित करो, संगठित करो और आंदोलित करो के नारे को हम लोगों ने क्रमशः समाज में भी लागू करने का काम किया है। यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम होता है। इसके सौजन्य से समाज में हम अपने बाबा साहब के विचारों को अपने ऊपर लेके समाज में प्रदर्शित करते हैं कि भाई आप भी आसपास के अशिक्षित लोगों को शिक्षित करें। किसी भी जाति के गरीब लोग हों, चाहे उन्होंने निचले जाति को सताया ही हो, लेकिन हमारा यह उद्देश्य है कि मैं उन्हें भी शिक्षा देके इस समता के आंदोलन में लाऊं, ताकि वो भी महसूस करे कि जिन्हें मेरे पूर्वजों ने सताया था, आज वो भी हमें बराबरी के रूप में शिक्षा देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं कि जैसे अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है और उससे बड़ा कोई हथियार नहीं है, लेकिन क्या आज समाज के वैसे लोग जो शिक्षित हैं कहीं गुमराह हैं? नहीं, समाज के शिक्षित लोग गुमराह नहीं हैं। वह भी क्रमशः अशिक्षित लोगों को, समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें शिक्षा देने में मदद कर रहे हैं, भले सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर प्रयास नहीं करता, सरकार तो खुद ब खुद प्रयास कर ही रही है। हम लोग भी ट्रस्ट बना के, सामाजिक संगठन बना के समाज को आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग समाज को क्या कुछ संदेश दीजिएगा? समाज को संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब के जयंती पे आप जहाँ से भी इस संदेश को देख रहे हैं, जहाँ से भी मेरी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप भी अपने आसपास के अशिक्षित लोगों को शिक्षा देने का काम करें। आपने बाबा साहब के द्वारा संविधान में दिए अधिकार से नौकरी पाए, बिजनेस से पैसा प्राप्त किए, अधिकार प्राप्त किए, समता प्राप्त किए, उसको आप अपने आसपास के लोगों में अपने खर्चा पे बांटिए। उन्हें भी उस लायक बनाइए कि आने वाले समय में वो भी अपने से नीचे लोगों को समता स्वतंत्रता न्याय आधारित समाज निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकें। यानी सरकार को चाहिए कि स्मार्ट स्कूल बनाए। अवश्य सरकार को एक देश एक एजुकेशन पे अवश्य काम करना चाहिए। सरकार अच्छी काम कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, सारे देश के जितने भी मंत्री, मैं सबका प्रशंसा करता हूं। इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूँकि मैं कर्मचारी संगठन का एक प्रेसिडेंट हूं, मैं सरकार के सारे कार्यकलापों का प्रशंसा करता हूं। मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि एक देश एक तरह की शिक्षा सब लोगों के साथ होनी चाहिए, एक स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सब लोग में समता का भाव उत्पन्न हो। बहुत बहुत साधुवाद। क्या परिचय हुआ? परिचय दे दीजिए। क्या कुछ आप साझा करना चाहिए? सर, बाबा साहब के इन पर साझा ये करना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग जो है उसको शिक्षा होना चाहिए, उसको अनाज अच्छी होना चाहिए। सभी लोग ये समाज उतना जोरदार अपनी बातों को रख पाता है। जिस समय बाबा साहब अकेले इतना रखे थे, उस समय के अभी आदमी नहीं रख रहा है। वो ताकत नहीं है उसका। जब ताकत होना चाहिए, बाबा साहब जो से चले थे वो हिसाब से देख के उनको कि बाबा साहब एक सिंगल आदमी थे, वो कितना किए तो हम तो भी करते हैं। बिल्कुल। जो उतना नहीं करने चाह रहा, पढ़ लिखा आदमी जो है वो तो क्या सोच रहा है, तो विचार उसको नहीं कि वो होता कि बाबा साहब को जो इतना एक आदमी जो इतना कष्ट करके आगे बढ़ाया, सबको जगाए, सुता हुआ आदमी को जगाए, कि से कहते हैं ना कि जो अथी का दूध पिएगा जो अथी होगा, हाँ, जितना दूध सर्दी को तो उतना अथी होगा। वो हिसाब से हम लोग का समाज में पी रहा तो जरूर, बाकी आगे उसका नहीं दिखा रहा है। ये हम चाहेंगे कि आज जो समाज के लोग आपको देख रहे हैं उसमें एक अलग जगह आप, ताकि वो हम तो कहें कि समाज के लोग जो देख रहे हैं, SC ST OBC चाहे जो भी है, वो अपना बाल बच्चा के स्कूल भेजे, अच्छा शिक्षा दे। और गरीब ताई तो है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम उसको नीमक रोटी खिला के उसको आगे बढ़ावे, जो कि हमको अच्छा अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपना पैर पर खड़ा हो, उसको बच्चा जाने कि हमारा पिता ये किया, तो उसको भी किया जाएगा। परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम मौलेश पासवान है, SC ST के महासचिव मौलेश पासवान। जयंती मनाई गई, तो सिर्फ ये जो है लोग आज के दिन ही जो है लोग याद रखते हैं इनको, जबकि ये भूल जाते हैं कि पूरा देश जो है इसी संविधान पे चलता है जो इनके कलम से लिखा गया।
तो क्या बदलाव और क्या अपने में एक ऐसा एक लाना चाहिए ताकि हम जो है समाज में भी बदलाव लाएं और अपने में बदलाव? सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, ये जो मीडिया लोग यहाँ पर आए हैं इस लायक समझे कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, कार्यक्रम था। जी सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ जो आप सवाल किए कि अभी भी जो क्रांति लेके चले थे वो क्रांति बहुत अभी देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं। कुछ हद तक माननीय कांशीराम जो है बाबा साहब के मिशन को लेके चले, ठीक है, लेकिन उनके जैसा मेरे हम लोग जब देखते हैं दफ्तर में, विभाग में और ऐसे मैं जहाँ तक मेरी मान्यता है, अनुभव है कि जो यहाँ पर है इस कार्यालय में, इस विभाग में है, वही लमसम 100% या 99% हर विभाग में, सभी विभाग में है। यही स्थिति आपको देश में है, यही स्थिति आपको मोहल्ले में जाएंगे, अगर गाँव में जाएंगे। मूल कारण आप क्या? मूल कारण यही है कि एजुकेशन की कमी, बाबा साहब को नहीं पढ़ाना, बाबा साहब को जीवनी को नहीं पढ़ाना, उनको जो संघर्ष किए उनके संघर्षों को नहीं पढ़ाना, वो जो बोले थे अपने समाज के लिए, तो ये भी बोले हैं कि भले जो समाज, मेरा सामाजिक संदेश यही है कि मेरे कर्मा को मत रोकना, भले अगर नहीं जाते वहीं छोड़ देना, आने वाला पीढ़ी उसको आगे ले जाए। तो संदेश में उनका यही है कि शिक्षा, बोले भी है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़े। तो 100% मान के चलिए कि बिना शिक्षा लेवल का, शिक्षा प्लस शिक्षा से हम पहले ही बोल चुके हैं कि शिक्षा तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए तो बाबा, क्या लगता है कि ऐसे तो संविधान की पढ़ाई जो है हर कक्षा में, हर स्कूल में, लेकिन क्या इसको डीपली भी जाना चाहिए? एकदम होना चाहिए। आप किताब अगर देखेंगे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल को देखिए तो खाली बाबा साहब का जीवनी तक ही सीमित होता था। वो भी 5 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, तो होता क्या है कि अब अगर हम साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, तो 5 से शुरू होता है, ठीक है। 5 के बाद 6 में रहता है, धीरे धीरे वो हार्ड होते चल जाता है। लेकिन बाबा साहब की जो जीवनी है, अगर 5 क्लास में पढ़ते हैं तो 6ठा में छोटा हो जाएगा, 7वां में फोटो हो जाएगा, 8 में गायब हो जाएगा। यानी मौलिक अधिकार जो बच्चों को शुरुआत से ही पता होना चाहिए, वो चीज़ स्कूल के सब्जेक्ट में लागू एकदम लागू होना चाहिए। अगर आप नहीं बिलीव है, आप जितना स्कूल है आप बच्चों के पास चल जाइए, आप पूछिए कि क्या है, तो शायद लोग बता पाएगा क्या है। ये स्थिति हमारे देश का है। तो यानी कि जो भी समाज के लोग देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम आज के 14 अप्रैल को आप उनका डेट याद रखिए जो आपको चलना सिखाया, बोलने का मौका दिया, पढ़ने का मौका दिया, समानता में खड़ा होने का मौका दिया। अभी हम लोग जब यहाँ पर बैठ भाषण सुन रहे थे तो बाबा साहब ने संविधान को अगर शुरू किए हैं तो समानता का अधिकार से शुरू किए हैं। अच्छा, तो आज आपके कार्यक्रम में कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई? महिलाएं नगण्य, खाली हमारे अधिकारी महोदय थी, बस वही, और क्या। यानी अभी समाज में बहुत ही है। कितने महिलाएं तो नाम लेना नहीं पसंद करती हैं बाबा साहब का, हमारे अपने समाज की महिलाएं। चलिए सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम रमेश रमू हुआ, ऐसे मैं पद से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, और ये जो संगठन का जो IT सेवा जो है